को लेकर एक अत्यंत प्राचीन और गहन अवधारणा है कि जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये जीवन और मृत्यु का शाश्वत चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है, परंतु एक अत्यंत जटिल और रहस्यमयी प्रश्न ये उठता है कि क्या मृत्यु के पश्चात दोबारा से उसी परिवार में, उसी कुल में आत्मा का पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही काल में, अपने ही युग में दोबारा से जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? क्या कोई आत्मा अपने पाप या पुण्य के कारण अपने ही वंश में बार बार वापस लौट सकती है? इस प्रकार के गूढ़ प्रश्न आपके मन में भी अवश्य उठते होंगे। आज हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत अद्भुत और दिव्य कथा के माध्यम से देने जा रहे हैं, जिसे स्वयं भगवान शिव जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। इस रहस्यमयी और पवित्र कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इसे पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुने। शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि जो भी मनुष्य इस पवित्र कथा को एक बार श्रद्धा पूर्वक सुन लेता है, उसके कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है और उस पर सदैव के लिए ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो चलिए इस दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा को प्रारंभ करते हैं। देवर्षि नारद का प्रश्न एक बार की बात है। देवर्षि नारद जी आकाश लोक में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे थे। वे अपनी वीणा को मधुर स्वर में बजाते हुए नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि धरती लोक पर पड़ी। उन्होंने देखा कि धरती पर एक परिवार अपने प्रिय परिजन के असामयिक निधन के गहरे शोक में डूबा हुआ है। पूरा परिवार जोर जोर से विलाप कर रहा था, आंसू बहा रहा था और अपने मृत परिजन के वापस आने के लिए हाथ जोड़कर भगवान से करुण प्रार्थना कर रहा था। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि उनके रुदन की आवाज आकाश तक पहुंच रही थी। जब ये अत्यंत हृदय विदारक दृश्य नारद जी ने आकाश लोक से देखा तो उनका करुणामय हृदय व्याकुल हो उठा। उनके नेत्रों में आंसू आ गए और उनके मन में एक साथ कई गंभीर प्रश्न उठने लगे। वे सोचने लगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह दोबारा उसी परिवार में लौट सकती है? क्या मनुष्य के कर्म उसे फिर से उसी कुल में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वे तत्काल कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। कैलाश पर्वत की दिव्य भूमि पर पहुंचकर नारद जी ने भगवान शिव जी को सादर प्रणाम किया। भगवान शिव उस समय अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे और गहन ध्यान में लीन थे। नारद जी को अपने सम्मुख देखकर शिव जी ने अपनी आंखें खोली और अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी का हार्दिक अभिवादन करते हुए कहा, हे नारायण भक्त, आपका हमारे कैलाश में स्वागत है। कहीं आज किस विशेष प्रयोजन से आपका पदार्पण हुआ है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तभी नारद जी ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे त्रिपुरारी, हे त्रिनेत्रधारी, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपको मेरे आने का प्रयोजन तो पहले से ही ज्ञात होगा। फिर भी यदि आप मेरे मुख से आने का प्रयोजन सुनना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको बताता हूं। हे प्रभु, मैं तो आपके पास अपने कुछ गंभीर प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूं। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन में उठ रहे इस संशय को दूर कीजिए। नारद जी की यह विनम्र बात सुनकर भगवान शिव जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन सा विशेष प्रश्न है जो आपके जैसे ब्रह्मज्ञानी और विद्वान पुरुष को व्याकुल कर रहा है? कृपया आप मुझसे उस प्रश्न को निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य यही आपके सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर दूंगा। तभी देवर्षि नारद जी ने गंभीरता से प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, हमारे शास्त्रों में यह उल्लेख है कि मनुष्य का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और उसके बाद उसका पुनर्जन्म होता है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र एक अटल सत्य है। परंतु मेरा प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा का दोबारा से उसी परिवार में, उसी कुल में पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही काल में दोबारा से जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती है? नारद जी का यह गूढ़ प्रश्न सुनकर भगवान शिव जी के मुख पर एक दिव्य मंद मुस्कान आई और वे बोले, हे ब्रह्मानंदन, आज आपने एक अत्यंत ही गूढ़, जटिल और रहस्यमय प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवर्षि,
आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं जो द्वापर युग के महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इस कथा में पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष के सभी रहस्य छिपे हुए हैं। कथा प्रारंभ करते हुए भगवान शिव जी ने कहा, हे देवर्षि, महाभारत का वो भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चले उस महासंग्राम में लाखों योद्धाओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो गई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर राज्य का शासन संभाल लिया था और पांडवों ने अपनी संपूर्ण शक्ति और बुद्धि से राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु युद्ध में हुए विनाश और अपने प्रियजनों की मृत्यु के कारण उनके मन में अब भी कई आध्यात्मिक और गहरे प्रश्न थे जो उनके मन को निरंतर व्याकुल। युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने परिवार के कई प्रिय सदस्यों को खो दिया था। उन्होंने अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अपने 100 भाइयों को खो दिया था। ये सब देखकर और इन दुखद घटनाओं को याद करके युधिष्ठिर के हृदय में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। एक दिन जब वे अपने राजकीय कार्यों से कुछ समय के लिए मुक्त हुए तो वे अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ महर्षि वेदव्यास के पवित्र आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर का प्रश्न आश्रम में पहुंचकर पांचों पांडवों ने महर्षि वेदव्यास को विधि पूर्वक प्रणाम किया और उनके सम्मुख आदर के साथ बैठ गए। महर्षि वेदव्यास ने पांडवों का हार्दिक अभिवादन किया और पूछा, हे पांडव पुत्रों, आज आप सभी एक साथ मेरे आश्रम में पधारे हैं। अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण विषय है, कहिए आने का क्या कारण है। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने मन की व्यथा को प्रकट करते हुए अत्यंत विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, आपने हमें धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के अनेक गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया है। आपके उपदेशों से हमारा ज्ञान वर्धन हुआ है, किंतु अभी भी एक प्रश्न मेरे मन को निरंतर विचलित कर रहा है और मुझे चैन नहीं मिल रहा। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने गंभीरता से युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, हे वत्स, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके जैसे धर्मात्मा और ज्ञानी पुरुष को व्याकुल कर रहा है? कृपया निःसंकोच होकर पूछे। तभी युधिष्ठिर ने अपना प्रश्न रखते हुए कहा, हे गुरुदेव, महाभारत के इस भीषण युद्ध में जितने भी हमारे प्रिय परिजन मारे गए हैं, क्या उनका दोबारा से उसी परिवार में पुनर्जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही वंश में, अपने ही कुल में बार बार जन्म ले सकती है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? युधिष्ठिर का यह गंभीर प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखा। वे भली भांति जानते थे कि युधिष्ठिर कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वे स्वयं धर्मराज के अंश थे और उनका हृदय सदैव सत्य और धर्मराज की खोज में लगा रहता था। महर्षि वेदव्यास ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया, फिर अपनी आंखें खोलते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, ये प्रश्न जितना सरल और सीधा लगता है उतना ही जटिल, गूढ़ और रहस्यमय है। पुनर्जन्म का नियम एक अटल और शाश्वत सत्य है। ये ब्रह्मांड का एक मूलभूत नियम है, परंतु कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति के कारण किसी विशेष कर्म के फलस्वरूप आत्मा अपने ही परिवार में बार बार जन्म लेती है। ये तब होता है जब उसके अधूरे कर्म उसी परिवार से, उसी कुल से गहराई से जुड़े होते हैं, या फिर उसने अपने पूर्व जन्म में कोई विशेष संकल्प लिया होता है या कोई श्राप प्राप्त किया होता है। महर्षि वेदव्यास की ये गंभीर बातें पांचों पांडव अत्यंत ध्यानपूर्वक और एकाग्रचित्त होकर सुन रहे थे। उनके मुख पर जिज्ञासा और आश्चर्य के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फिर महर्षि वेदव्यास ने आगे समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, मनुष्य के पुनर्जन्म के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला है संचित कर्म। ये वे संग्रहित कर्म हैं जो आत्मा ने अपने पिछले अनगिनत जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी तक नहीं मिला है। ये कर्म एक बीज की तरह आत्मा के साथ सदैव रहते हैं और उचित समय आने पर अंकुरित होकर फल देते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह वे कर्म हैं जो इस जन्म में फल देने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से टाला नहीं जा सकता। इन्हें प्रत्येक मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह सुख हो या दुख हो। आपका जन्म किस परिवार में होगा, आपकी योनि कौन सी होगी, आपको किस प्रकार का जीवन मिलेगा, यह सब प्रारब्ध कर्म के अधीन है।
तीसरा है अनुबंध कर्म। यदि किसी आत्मा का किसी विशेष कुल या परिवार के साथ अत्यंत गहरा संबंध हो तो वह आत्मा पुनः दोबारा से उसी परिवार में जन्म ले सकती है। यह संबंध प्रेम, घृणा, क्षण, पाप या पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने परिवार के प्रति अत्यधिक मोह रखता है या उसके कुछ अधूरे कार्य हैं तो वह आत्मा पुनः वहीं लौट सकती है। द्वारका के ब्राह्मण की कथा युधिष्ठिर ने आगे जिज्ञासा व्यक्त करते हुए पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा प्रत्यक्ष साक्ष्य या उदाहरण है जिससे यह सिद्ध हो सके कि मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने ही कुल में पुनः जन्म लेती है? धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई और उन्होंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समय में घटित हुई थी। यह कथा द्वारका के एक विद्वान ब्राह्मण और महान राजा नृग की प्रतिज्ञा से जुड़ी हुई है। इस कथा में पुनर्जन्म का एक अत्यंत रहस्यमय और चमत्कारिक उदाहरण मिलता है। यह सुनकर पांचों पांडवों की जिज्ञासा और भी अधिक बढ़ गई। उनके नेत्र विस्मय से चमक उठे और उन्होंने विनम्रता पूर्वक कथा सुनाने का आग्रह किया। फिर महर्षि वेदव्यास ने एक प्राचीन और दिव्य कथा सुनानी प्रारंभ का। इसमें का को उन्होंने कहा करते रहे, दाल तोड़ू करते रहे कि उन्होंने कहा, हे धर्मराज, जब महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने भव्य स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी एक दिन उनके दरबार में एक ब्राह्मण आया। वह अत्यंत व्यथित, दुखी और विचलित था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी पीड़ा के चिन्ह थे। वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जाकर उनके चरणों को पकड़कर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका रुदन इतना करुण था कि दरबार में उपस्थित सभी लोग द्रवित हो गए। ब्राह्मण को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर करुणानिधान भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम और संवेदना से उससे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप इस प्रकार से विलाप क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है आपकी इस अत्यधिक पीड़ा का? कृपया मुझे बताइए। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कांपते हुए स्वर में अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मेरी जितनी भी संतानें जन्म लेती हैं वे सभी जन्म लेते ही, श्वास लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। यह भयंकर घटना मेरे साथ अब तक 5 बार घटित हो चुकी है। हर बार मैं पिता बनने की खुशी मनाता हूं और हर बार वही दुख, वही पीड़ा। कृपया आप मुझे इस असहनीय दुख से बाहर निकालिए। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा भयंकर पाप किया है जिसका फल मुझे इस जन्म में इतनी क्रूरता से भोगना पड़ रहा है? मैंने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए, यज्ञ करवाए, दान पुण्य किया, तीर्थ यात्राएं की, उसके बाद भी मुझे कोई समाधान नहीं मिला। सभी उपाय विफल हो गए, इसलिए अंततः मैं आपकी शरण में आ गया हूं। अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के मुख से यह सुनकर युधिष्ठिर के मन में गहरा कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने व्यग्रता से पूछा, हे गुरुदेव, क्या भगवान श्री कृष्ण ने उस पीड़ित ब्राह्मण की समस्या का कोई समाधान किया? महर्षि वेदव्यास ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, अवश्य, किंतु इस घटना में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। ब्राह्मण के लिए कोई साधारण घटना नहीं थी। उसके साथ जो भी घटनाएं निरंतर घटित हो रही थी वह सभी उसके पूर्व जन्मों के पुनर्जन्म और कर्म के गहरे बंधन से जुड़ी हुई थी। अब तुम इस कथा को और भी ध्यान पूर्वक सुनो। राजा नृग की प्रतिज्ञा पांचों पांडव अब पूरी तरह से इस रहस्यमय कथा में डूब चुके थे। उनकी सांसें भी मानो थम गई थी। महर्षि वेदव्यास फिर मुस्कुराए और आगे बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को अत्यंत प्रेम और करुणा से उठाया और उसे समझाते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, जीवन में काल चक्र तो निरंतर घूमता रहता है। जन्म और मृत्यु का ये खेल अनवरत रूप से चलता रहता है। उसके बाद ब्राह्मण ने अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए भावुक स्वर में विस्तार से अपनी पीड़ा बताते हुए कहा, हे प्रभु, अभी तक मेरे जितने भी पुत्र जन्मे वे सभी जन्म लेते ही, पहली सांस लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये मेरे साथ अब 5वीं बार हो चुका है। मैं एक ऐसा पिता हूं जिसने अपने पुत्र को जन्म लेते ही अपनी गोद में निर्जीव पाया है। ये पीड़ा असहनीय है। क्या ये मेरे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है? क्या मेरी आत्मा किसी श्राप से बंधी है?
क्यों मेरे पुत्र इस संसार में आते ही तुरंत चले जाते हैं। ब्राह्मण की यह हृदय विदारक पीड़ा सुनकर सभा में उपस्थित सभी दरबारी, मंत्री और नागरिक गहराई से व्यथित हो गए। लोग आपस में चिंतित स्वर में चर्चा करने लगे, क्या यह ब्राह्मण किसी श्रापित कुल का है या फिर यह भगवान की कोई विशेष दिव्य लीला है? क्या इसे किसी महान ऋषि या देवता ने कोई भयंकर श्राप दिया है? वहां उपस्थित सभी लोग गहन चिंतन में डूब गए। वे सोच रहे थे कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात नारायण है, इस धरती पर विराजमान है, तो उनके एक भक्त को इतना असहनीय कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या इस ब्राह्मण के भाग्य में ही ऐसा दुख लिखा है? ब्राह्मण अत्यंत दुखी, निराश और व्याकुल था। उसका हृदय पीड़ा से इतना अधिक भर गया कि उसका विवेक क्षीण होने लगा और उसे अचानक तीव्र क्रोध आ गया। उसने अपने क्रोध और हताशा में आकर भगवान श्री कृष्ण से कठोर शब्दों में कहा, हे द्वारकाधीश, आप तो स्वयं नारायण के अवतार हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप जगत के पालन करता हैं, फिर भी आपने मेरे इस गहन दुख को देखा और चुप रहे। यदि आप मेरे पुत्र को वापस नहीं ला सकते तो मैं समस्त द्वारका नगरी को श्राप दे दूंगा कि यहां आगे से किसी भी कुल में कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। ब्राह्मण के इस क्रोधपूर्ण और भयानक वचन को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत हो गए। ब्राह्मण का श्राप अत्यंत शक्तिशाली होता है। उसी समय सभा में महान और पराक्रमी राजा नृग भी उपस्थित थे।